वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में परसा में आक्रोश मार्च, वीडियो को सौंपा ज्ञापन। वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में राजद नेता कमलेश राय के नेतृत्व में दरोगा राय चौक से आक्रोश मार्च निकालकर परसा प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया। इसमें सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद मंगलवार के दोपहर 2 बजे कमलेश राय के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। केंद्र सरकार होश में आओ। वक्फ बोर्ड पर आपका क्या कहना है जो केंद्र सरकार द्वारा बिल लाया गया है? देखिए, मैं शेख नौशाद, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सारण। वह जो बिल संशोधन लाया गया है वो देश हित में नहीं है। इससे आपसी भाईचारा बिगड़ेगा। हिंदुस्तान में जिस तरह से बीजेपी सियासत कर रही है वो खेदजनक स्थिति है। यह देश एक भाईचारा का संदेश देता है। वह बोर्ड जो लाया गया है हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, किसी की बाप के बपौती नहीं है। जो उस पर नज़र डालेगा उसको हम लोग संवैधानिक रूप से करारा चोट पहुंचाने का काम करेंगे। वह बोर्ड किसी के बाप की बपौती नहीं है, हमारे पूर्वजों की दान दी हुई संपत्ति है। जो ये लोग कहते हैं कि मुसलमान 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 यहाँ के मूल निवासी है, पिछड़ा यहाँ के मूल निवासी है, दलित यहाँ के मूल निवासी है। हम लोग लंदन और पेरिस से नहीं आए हैं। जो लंदन पेरिस यूरिस से आए हैं वही हम लोग का सर्टिफिकेट मांगता है। इतिहास खोलेंगे ना तो नंगा करके रख देंगे। बात समझ गए? तो ये जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो हम ही यहाँ के मूल निवासी, हमारे ही ऊपर क्वेश्चन किया जाता है कि आप देशभक्ति है, बताए क्या हम मुगल के वंशज है? हम लोग मुगल का वंशज नहीं है। जो मुगल का वंशज है औरंगजेब से जाके पूछिए कि आपका नाना के घर कहाँ है, आपका मामा के घर कहाँ है, ये पूछिए ना। इतिहास से छेड़छाड़ मत कीजिए, न तो अपना ही कीचड़ अपने शरीर पर उछालिएगा, उछालिएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह के कानून का हम विरोध करते हैं। वह बोर्ड एक शब्द में हम कहते हैं हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, इसका अधिकार हमारा है। हम कई मठ के जमीन पर जा रहे हैं दखल करने के लिए, हम आपके न्यायाधीश बोर्ड पर कभी जा रहे हैं दखल करने के लिए। जब हम नहीं जा रहे हैं तो हमारे संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी को क्या मंत्री को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भारत का गंगा जमुनी तहजीब एक भाईचारा है उसको कायम रखने दिए जाए। आप अपने वोट के राजनीति कीजिए, आपके लिए ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक भाईचारा हिंदुस्तान में आज भी बरकरार है उसको कायम रहने दीजिए। हम और आप जिंदा रहेंगे तब भी हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। आप आज है कल नहीं रहिएगा, लेकिन आपसी भाईचारा के साथ हिंदुस्तान आज भी है, कल भी है और भविष्य में रहेगा। बहुत धन्यवाद। सरकार डाल रही। मैं लाग लपटाई वाली बात नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मोदी जी ने इस पर बुरी नजर डाल रहे हैं। उनकी आंख की जोत खराब हो जाएगी। ये बिल नहीं, ये जौहर का बिल है। हाथ डालेंगे आंख का रोशनी खत्म हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी अकलियत की है और इन्होंने इस पर अडानी अंबानी की बस्ती बसाना चाह रहे हैं, अपार्टमेंट और फ्लैट और बंगला बनाना चाह रहे हैं। कतई नहीं होगा और इसको अल्पसंख्यक बर्दाश्त नहीं करेगा। विगत 10 दिन पहले जंतर मंतर पर 50 लाख अल्पसंख्यक जुट कर इकट्ठा होकर और ये संदेश दे चुका है। और कल गर्दनी बाग में पटना में डेलीगेटेड लोग आ रहे हैं दिल्ली से इसके विरोध में, क्योंकि ये संपत्ति दबले कुचले वंचित शोषित और कब्रिस्तान मजार खनका के लिए है। कोई दान किया है उसको, उसका प्रॉपर्टी आपका हो गया। अरे ये तो चाह रहा है कि हम हिंदू और मुसलमान को लड़वा के और अपना रोटी सेक ले। ये वोट की राजनीति कर रहा है। ये न हिंदू है और न मुसलमान है। ये हमारे लालू जी बोल चुके हैं पिछले साल। तो अब क्या पूछना चाहते हैं पत्रकार बंधु? आप पूछिए, मैं तैयार हूँ बताने के लिए। अभी सरकार जो है सो इसके तो सैलाब ना आ जाएगा। एनआरसी पर नहीं बोला मुसलमान, 370 पर नहीं बोला मुसलमान, बाबरी मस्जिद पर नहीं बोला मुसलमान, 3 तलाक पर नहीं बोला मुसलमान। उसी के खमियाजा तो कल की नमाज पकड़ लिए हैं। अब मुसलमान अपने आबरू की लड़ाई लड़ रहा है और तुम अपने दौलत की लड़ाई लड़ रहे हो। तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। इज्जत और दौलत में बहुत का डिफरेंट है। तो आप बताइए पत्रकार बंधु, ये होने वाला है? हिंदुस्तान मेरा है और मैं हिंदुस्तानी हूँ। अल्लामा इकबाल ने जब लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो ये नहीं लिखा कि मक्का मदीना या पाकिस्तान। आज सबूत मांगा जाता है कि तुम मुसलमान हो,
एनआरसी लाया जा रहा है। लानत है यहाँ के यानी कि पब्लिक कंसर्निंग लोगों का कि इसका विरोध नहीं करते हैं। नहीं तो ऐसे 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 जाति के प्रधानमंत्री को बर्दाश्त करना चाहिए था और डिजाइन उनसे मांगना चाहिए था। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद नईम अंसारी, रहने वाले फतेहपुर चैन का हूँ। सारण जिला मेरा हुआ, प्रखंड दरियापुर है। लोगों का सरकार से यह मांग है कि जो मुसलमान के विरोधी कानून है, जिसको काला कानून कह सकते हैं, वक्फ बोर्ड बिल कानून को वापस लो और मुसलमानों से सौतेला व्यवहार बंद करे सरकार। हम लोग आज दिनांक 25 तारीख को दरोगा राय चौक से जन आक्रोश मार्च और नारेबाजी करते हुए प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन करके तदुपरांत हम लोग ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय परसा को समर्पित करेंगे, सरकार को सूचनार्थ प्रेषित करने के लिए। और जिला प्रशासन, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को वो सूचित करें इस पत्र के माध्यम से कि जनता में बहुत बड़ा जन आक्रोश है। सारण की जनता ही नहीं, पूरे बिहार और हिंदुस्तान की जनता मुसलमान भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी जो संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति है और प्रेम भाईचारा का जो पैगाम हमारे बाबा साहेब संविधान के द्वारा दिया गया है कि सभी धर्मों के अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभी लोग अपने ढंग से जी सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उस पर ये करारा प्रहार है। नरेंद्र मोदी सरकार की सोची समझी राजनीति है और वो जगह जगह दंगा फसाद कराने में विश्वास रखते हैं। जब जब देश में चुनाव आता है, राज्य में चुनाव आता है, तो वो दंगा कराने के नियत से ऐसे ही ओछी हरकत करते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में इसके पहले भी दंगाइयों के रथ को बिहार से रोका गया था और इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल पारित किया गया है उसके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन करेंगे और जब तक मुसलमान भाइयों को न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। अच्छा, ये यदि वो केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो आगे क्या इसके? बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और हक और अधिकार के लिए मुसलमान भाइयों के साथ राजद परिवार एकदम कदम से कदम मिलाकर हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का ही अर्थ होता है कि अल्लाह की संपत्ति, जो पवित्र रूप से जो ट्रस्ट में दान दिया जाता है या जो लोग अपने राजी खुशी से देते हैं अल्लाह के नाम से, जमीन हो, संपत्ति हो, धन हो, उससे लोगों के कल्याण के लिए स्कूल चलता है, मदरसा चलता है, हॉस्पिटल चलता है। यह रमजान का पावन महीना है और इस पवित्र लड़ाई को हम सभी लोग हिंदू मुसलमान भाई मिल करके लड़ने का काम करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम कमलेश राय है।